अमेरिका इजरायल के साथ तनाव के बीच बड़ी खबर। कुवैत में घुसे ईरान के लड़ाके। बूबियन आइलैंड पर आईआरजीसी ने किया ग्राउंड ऑपरेशन। और अगली खबर में आपको बताएंगे, पाकिस्तान ने ईरान के एयरक्राफ्ट छिपाने में की मदद। अमेरिका से बचाने के लिए एयरबेस पर रखा। पाक की तरफ से भी आया बयान। और इसी के साथ रूस ने सरमत मिसाइल का किया परीक्षण। पुतिन बोले 35,000 किमी तक बढ़ाई जा सकती है रेंज। अमेरिका समेत पूरी दुनिया जद में। और साथ में तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री जोसेफ विजय सैकड़ों शराब की दुकान बंद करने का दिया आदेश। तो बिना समय गवाए बात करते हैं खबरों की। दोस्तों, सीज फायर के बीच कुवैत ने ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड आईआरजीसी पर बड़ा आरोप लगाया है। कुवैत का कहना है कि आईआरजीसी से जुड़े लड़ाके हमारे यहां आकर ग्राउंड ऑपरेशन करने की कोशिश की है। यह आरोप ऐसे समय में लगाया गया है जब ईरान और कुवैत के बीच छिटपुट झड़पों की खबरें आ रही थी। खाड़ी में संयुक्त अरब अमीरात के बाद कुवैत ही ईरान के निशाने पर है। कुवैत पर जंग के दौरान करीब 1500 हमले ईरान ने किए थे। कुवैत सरकार के मुताबिक आईआरजीसी ने बूबियन आइलैंड पर अपने हथियारबंद लड़ाके भेजे थे। यहां पर कुवैत की सेना आईआरजीसी के लड़ाकों के बीच फायरिंग की भी खबर है। इस फायरिंग में कुवैत आर्मी के एक जवान के घायल होने की बात कही जा रही है। ईरान अमेरिका के बीच 28 फरवरी को जंग की शुरुआत हुई थी। अमेरिका और इजरायल ने जंग के 37 दिनों तक ईरान पर ताबड़तोड़ हमले किए थे। वहीं ईरान ने जवाबी कार्रवाई के तहत यूएई, कुवैत और इजरायल पर निशाना साधा था। हालांकि पहली बार ऐसा देखने को मिला है जब ग्राउंड ऑपरेशन की घटना घटित हुई है। अब तक ईरान ने यूएई या दूसरे गल्फ देशों पर सिर्फ मिसाइल और ड्रोन से हमला किया था। वहीं ईरान ने इस घटना पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इतना ही नहीं, कुवैत में ईरान का ग्राउंड ऑपरेशन सफल रहा या नहीं, इसे लेकर कोई जानकारी नहीं सामने आई है। बता दें कि बूबियन आइलैंड को कुवैत का सबसे बड़ा आइलैंड माना जाता है। यह फारस की खाड़ी के उत्तर पश्चिम कोने में स्थित है। इसका क्षेत्रफल करीब 333 वर्ग मील है। कुवैत की सुरक्षा और सीमा के लिए इसे काफी अहम माना जाता है। यह द्वीप खाड़ी के एंट्री पॉइंट के करीब है। खाड़ी युद्ध के दौरान भी यह द्वीप काफी सुर्खियों में आया था। बूबियन आइलैंड पर अमेरिका के अस्थायी सैन्य बेस होने की भी चर्चा है। ऐसे में आईआरजीसी के इस ग्राउंड ऑपरेशन की कोशिश को काफी अहम माना जा रहा है। ईरान और अमेरिका के बीच अब तक परमाणु समझौते को लेकर कुछ भी फाइनल नहीं हुआ है। ईरान के ताजा प्रस्ताव को अमेरिका ने खारिज कर दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक ये प्रस्ताव पढ़ने लायक भी नहीं है। ट्रंप ने कहा कि सीज फायर जो है वो लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप ईरान पर फिर से हमले का विचार कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, पाकिस्तान ने अमेरिका ईरान संघर्ष के दौरान ईरानी सैन्य विमानों को अपने एयरबेस पर जगह दी। ये दावा सीबीएस न्यूज ने अपनी रिपोर्ट में किया है। रिपोर्ट में अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से बताया गया कि अप्रैल में सीज फायर के ऐलान के कुछ दिन बाद ईरान ने कई विमान पाकिस्तान एयरफोर्स के नूर खान एयरबेस भेजे। रिपोर्ट में कहा गया है कि भेजे गए विमानों में ईरानी एयरफोर्स का RC-130 विमान भी शामिल था। यह लॉकहीड C-130 हरक्यूलिस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का खुफिया और निगरानी मिशन वाला वर्जन माना जाता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने भी माना है कि ये विमान उसके एयरबेस पर पहुंचे थे। विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा, पाकिस्तान में मौजूद ईरानी विमान युद्ध विराम के दौरान आए थे और उनका किसी सैन्य अभियान से कोई संबंध नहीं है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान ने कुछ नागरिक विमान अफगानिस्तान भी भेजे। एक अफगान सिविल एविएशन अधिकारी ने दावा किया कि महान एयर का एक विमान युद्ध शुरू होने से पहले काबुल पहुंचा था। ईरानी एयर स्पेस बंद होने के बाद वो विमान काबुल एयरपोर्ट पर ही रुका रहा। मार्च में पाकिस्तान और तालिबान सरकार के बीच तनाव बढ़ने पर काबुल एयरपोर्ट पर हमले की आशंका बनी। इसके बाद तालिबान के सिविल एविएशन अधिकारियों ने महान एयर के विमान को सुरक्षा कारणों से ईरान सीमा के पास हेरात एयरपोर्ट भेज दिया। तालिबान के मुख्य प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने अफगानिस्तान में ईरानी विमानों की मौजूदगी से इनकार किया। पाकिस्तान एक तरफ खुद को
अमेरिका के सामने मध्यस्थ और स्थिरता लाने वाले देश के रूप में पेश कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ वो ईरान और चीन को नाराज करने से बचने की कोशिश कर रहा है। रिपोर्ट में बताया गया कि पिछले दशक में पाकिस्तान की चीन पर सैन्य निर्भरता काफी बढ़ी। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक स्टडी के मुताबिक 2020 से 2024 के बीच पाकिस्तान के 80% बड़े हथियार चीन ने सप्लाई किए। पाकिस्तान की मध्यस्थता में ईरान और अमेरिका के बीच 11 से 12 अप्रैल को इस्लामाबाद में पहले दौर की बातचीत हुई थी। 21 घंटे तक ये वार्ता चलने के बावजूद नाकाम हो गई थी। दोनों के बीच होर्मुज स्ट्रेट पर कंट्रोल और न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर सहमति नहीं बन पाई थी। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक ऐसा बयान दिया है जिसने पूरी दुनिया की मिसाइल ताकत संतुलन को खतरा हो सकता है। रूस ने हाल ही में परमाणु क्षमता वाली नई सरमत मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया है और इस साल के आखिर तक इसे युद्धक ड्यूटी पर तैनात करने की योजना है। पुतिन का कहना है कि इस मिसाइल की मारक क्षमता 35,000 किलोमीटर से भी ज्यादा हो सकती है। अगर ऐसा है तो यह दुनिया की सबसे ज्यादा रेंज वाली मिसाइल बन जाएगी। हालांकि इसके अभी की रेंज 18,000 किलोमीटर बताई गई, जो अभी तक की सबसे ज्यादा है। यानी अमेरिका समेत रूस के सभी दुश्मन देश इसकी जद में हैं। व्लादिमीर पुतिन ने बताया कि सरमत मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण के बाद पोसाइडन और बुरेवेस्टनिक सिस्टम पर काम अपने अंतिम चरण में है। राष्ट्रपति ने ओरिशनिक को परमाणु हथियारों यानी न्यूक्लियर वॉरहेड से लैस करने की संभावना का जिक्र किया। बता दें, एबीएम संधि से अमेरिका के हटने के बाद रूस को अपनी रणनीतिक सुरक्षा सुनिश्चित करने पर विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। स्ट्रेटेजिक मिसाइल फोर्सेस के कमांडर काराकायेव की रिपोर्ट के मुताबिक सरमत के सफल लॉन्च के बाद इस साल के आखिर तक इसकी पहली रेजिमेंट को तैनात किया जा सकेगा। सरमत सिस्टम अपनी पिछली मिसाइल प्रणाली ओएओडा मिसाइल सिस्टम से कई अहम मामलों में बेहतर है। इनमें मारक क्षमता, थ्रोवेट और मिसाइल डिफेंस को भेदने की क्षमता शामिल है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने आदेश दिया है कि अगले 2 हफ्तों में शराब की 717 दुकानें बंद की जाएगी। ये दुकानें मंदिरों, स्कूलों और बस स्टैंड से 500 मीटर के दायरे के अंदर चल रही है। तमिलनाडु सरकार ने बताया, तमिलनाडु स्टेट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री अभी 4,765 शराब की दुकानें चला रहा है। मुख्यमंत्री विजय ने आदेश दिया है कि मंदिरों, स्कूलों और बस स्टैंड से 500 मीटर के दायरे के भीतर आने वाली दुकानों की जांच और पहचान की गई। जांच में पता चला कि ऐसी 717 दुकानें। प्रेस रिलीज में बताया गया है कि मुख्यमंत्री विजय ने आदेश दिया है कि इन शराब की दुकानों को अगले 2 हफ्तों में बंद किया जाए। इनमें 276 दुकानें मंदिरों के पास, 186 दुकानें स्कूलों के पास और 255 दुकानें बस स्टैंड के पास है। तो फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही।